Next slide, please. Now come to next. You all know that woodpecker always build its nest in a tree trunk. आप सबको पता है woodpecker कहाँ पे अपना जो nest है, घोंसला कहाँ पे बनाता है बेटे? यहाँ पे पेड़ के अंदर, यानी एक होल करके पेड़ में वो क्या बनाता है, यहाँ पे क्या बनाता है, होल करता है और यहाँ पे अपना घोंसला पेड़ के अंदर ही बनाता है. नाउ लुक एट द वे. अब आप इसकी फीट की तरफ देखिए कैसे, हाउ ही कैन डू दिस, वो कैसे इट कैन डू, ये पक्षी ऐसे कैसे कर सकता है कि पेड़ पे बिल्कुल आसानी से चढ़ जाता है, वहां जाके अपना होल बना लेता है एंड इन दैट होल इट रेस्ट, टेक रेस्ट, और वहां पे जाके आराम करता है क्योंकि वो उसका घर होता है. टू मेक दिस होल इन द ट्री, वुडपेकर टू क्लाइम द ट्री, पहले बेटे पेड़ पे चढ़ता है, फिर उसको होल्ड करता है एंड देन वुडपेकर can make a hole in the tree very easily. Now look at the feet of this. क्या देख सकते हैं बेटा, इसका फीट आप आराम से देखिए. अब देखिए टू ऑफ देम आर इन द फ्रंट, ये देखिए इसके दो जो हैं टोस वो बिल्कुल फ्रंट पे हैं और दो बिल्कुल पीछे हैं, दिस एंड दिस. तभी तो वो चीज़ों को पकड़ सकता है ना. अगर हम आपको कहें बेटे ये गिलास पकड़ के दिखाओ तो आप क्या करते हो, अपनी चारों उंगलियां और अपने थंब की हेल्प से किसी चीज़ को पकड़ते हो, एनी बुक, एनी ग्लास, एनीथिंग लाइक दिस. अब इस वुडपेकर को बिल्कुल सीधा है पेड़, उस पर चढ़ना है तो कैसे अपने होल्ड कर सकता है, वो तो गिरा नहीं, ठीक है ना. क्यों? क्योंकि गॉड ने उनकी 4 टोज में से बेटा 2 टोज एट द फ्रंट कर दी और 2 टोज एट द बैक, इसलिए दी ताकि वो आसानी से उस पेड़ के ऊपर चढ़कर वहां पे होल बना सके. और ऐसे पक्षियों को हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबिंग. क्लाइंबिंग होता है चढ़ना. सो यू कैन लुक, बिल्ड इट्स नेस्ट इन ए ट्री ट्रंक, इट मेक्स ए होल इन द ट्री ट्रंक विद द हेल्प ऑफ बीक, अपनी चोंच की मदद से. ये मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था कि चोंच की मदद से क्या करते हैं, वहां पे क्या बनाते हैं, होल. क्लॉज ऑफ द वुडपेकर, जो क्लॉज होते हैं, ये जो पंजे मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ, दो आगे, ये वाले दो आगे और ये दो पीछे, इनको हम क्या बोलते हैं बेटे, इनको हम बोलते हैं क्लाइंबिंग क्लॉज. व्हाट वी सेड, क्लाइंबिंग क्लॉज. यू कैन सी हियर, क्योंकि ये हमारे चढ़ने में मदद करते हैं. सो दीज आर कॉल्ड क्लाइंबिंग क्लॉज. नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड. स्टूडेंट्स, यू ऑल नो दैट फिश स्विम इन अ वाटर, मछली किस में तैर सकती है, पानी में. like a fish, duck swam also swim in the water. ये भी बेटे मछली किस में तैर सकती है, पानी में. like a fish, duck swam also swim in the water. ये भी बेटे पानी में तैर सकते हैं. duck and swan also swim in the water. birds which can swim in the water are known as swimming birds. जो पक्षी पानी में तैर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्विमिंग birds. Now come to next slide. Next देखिए बेटा, look, fish always swim in the water with the help of fins. ये fins होते हैं किसके पास, फिश के पास, जिसकी मदद से वो पानी में क्या करती है बेटे, तैरती है. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डक, आप डक के देखो फीट, इसमें क्या है, वेब बनी हुई है. लुक एट द शेप ऑफ दिस फीट, इसकी शेप देखिए. अब ये जो वेब है, वेब ऑफ द स्किन बिटवीन द टोज ऑफ द डक, ये टोज के बीच में ये जो स्किन बनी हुई है, एक वेब बनी हुई है, इट हेल्प द डक टू स्विम इन द वाटर. सो द बर्ड्स लाइक डक एंड स्वान and they all have the web of skin in between the toes, so that help the duck and swan to swim in the water. So duck has 4 toes, इसके भी बेटे 4 toes होते हैं. 3 you can see here, 1 2 and 3 and 1 is at the back, एक पीछे की तरफ होता है, तो 1 at the back. So these 3 pointing at the front, that has a web of skin. इसकी क्या होती है, web of skin in between them. And the feet having a web of skin in between the toes are known as webbed feet. इसी को हम क्या बोलते हैं, I have written here, आप पढ़ सकते हैं, the feet having a web of skin in between the toes, जो toes के बीच में होती है उसको हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, webbed feet. Okay, now next you can see here a bird is swimming in the water, पानी में ये तैर रही है. So duck swims in the water with the help of its webbed feet.
Understand? Now come to next slide. Look, the same in this way, crane, stork and heron. All these birds also swim in the water with the help of their feet, but not like duck, because these crane, stork and heron, they can also walk in the water because their leg shape is totally different from the duck. इनकी जो shape है leg की और पैरों की बिल्कुल different है बेटे duck से. So I am explaining this because they are not always in the water. ये crane, stork, heron ये पानी के अंदर नहीं, पानी के पास रहना पसंद करते हैं. Now look, birds which live near water, जो पानी के पास रहते हैं, they are known as wading birds. उनको क्या बोलते हैं बेटे? wading birds. Now look at the feet of the heron. अब आपको मैं heron के पैर दिखा रही हूँ क्योंकि ये पानी के बिल्कुल पास रहते हैं, आप देख सकते हो. So look, it has long, बिल्कुल लंबी है, आप देख लीजिए. look at the shape of these legs. आपको मैं दिखाती हूँ. I am marking with my pen. So look here, this long, बिल्कुल लंबी, thin and slender legs, and these legs help the heron to move in the water, in the muddy water easily. ये आराम से पानी के ऊपर चल सकते हैं. So they can help it, but like duck it does not have a web of skin. आपकी बत्तख की तरह इनके पैरों में वो web of skin बिल्कुल नहीं है क्योंकि इनको पानी में तैरना नहीं है, चलना है. So they have spreading, फैले हुए इनके पैर होते हैं, toes होती हैं, which allow its leg to easily walk in the water. इनको डूबने नहीं देती पानी में. Don't help allow to sink in the water. So it help the heron to walk in the muddy water. ये कीचड़ वाले पानी में भी आसानी से इस टोस की मदद से बेटा चल सकते हैं. You all know that an eagle fly high in the sky. Now look at the feet of an eagle. I am showing you. Look at the feet of an eagle. अब इसके पैरों को, टोस को देखिए, क्लॉज को देखिए, पंजों को देखिए. So an eagle has 4 toes on each of its foot. आप देख सकते हो बड़े इजीली, आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा. You can see 1, then 2, then 3 and then 4. तो कितनी टोज हैं बेटे इसकी? 4 on each foot. Each toe on the foot has sharp and spreading claws. बहुत ही तेज नाखून है, बहुत ही नुकीले हैं. And eagle use these claws to cut the meat. जो वो शिकार करते हैं तो उसका जो मीट और फ्लैश होती है बेटे, उसको पकड़ने में और उसको काटने में ये क्लॉज उसके काम आते हैं. So they use these claws to tear the flesh. So like this, the other praying birds like this hawk and like this kite, they are also praying. Praying birds कौन से होते हैं बेटे? जो शिकार पकड़कर मारकर खाते हैं. So they also have the feet claws. उनके भी देखो पंजे, उनके भी देखिए. Look at the claws of this and this. They have the same, almost the same claws, because these claws help them to tear the flesh of their prey. Now next you can see here. But students, there are some birds. कुछ बेटे ऐसे पक्षी हैं जो fly नहीं कर सकते. I am showing you like penguin, like ostrich, like kiwi. They can only walk and run with the help of their legs. वो किससे भाग सकते हैं? Like penguin, you can see. Then you can see here ostrich. Then you can see here kiwi. They are not flying. They are always walking and running with the help of their legs. Now come next slide. You can see here. इसको हम कुशन कहते हैं. सबके घर में होता है. आपके जो बेटे सोफा के ऊपर पड़े होते हैं कुशन, आप बेड पे भी यूज़ करते हो. सो यू कैन सी हियर कुशन. कुशन मीन्स व्हेन यू, आपको लगता है कि जब आप उसके साथ ऐसे करके बैठते हो बैक लगा के, तो आपको बड़ा कंफर्टेबल फील होता है. आप हमेशा चाहते हो कि आपके पीछे पिल्लो हो बेड पे. तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर कुशन होता है. ठीक है, तो आपको बहुत कंफर्टेबल लगता है. सो नाउ लुक द फीट ऑफ दिस. आप यहाँ पे देखिए. यू कैन लुक एट द फीट ऑफ ऑस्ट्रिच. आपको मैं फीट दिखा दिया पिक्चर में. यू कैन सी हियर. Look this cushion. God has given the cushion in the toes of, between the toes of this ostrich. So this cushion like toes, they help it to walk and run. उसको भागने में और उसको चलने में मदद करते हैं. And you know
An ostrich is a very fast runner. It can run up to the speed of 70 kilometer per hour. So cushion like toes of ostrich helps it to walk and run. Okay, now come to next. You can see here rooster yani murga, hen, and the feet or claws of these rooster and hen, because there are some birds which always finding some insects or eating material from the ground. They are always scratching, उसको खोदते रहते हैं, उसमें से ढूंढते रहते हैं, जैसे कि आपका ये मुर्गा और आपकी ये हैन मुर्गी, they are always scratching the ground. But how it is possible, कैसे? Because due to this strong claws, उनके पंजे इतने नुकीले होते हैं. Look at the nails, इनके ये देखिए claws, देखिए इनके कितने नाखून तेज हैं. Why? Because they always finding the material by scratching the ground. हर वक्त उनको आप देखोगे ग्राउंड में से कुछ ढूंढते हैं. क्या ढूंढते हैं? They are finding the insect, they are finding the seeds. So you can see here they all have photos. 3 of them are pointing. There you can see 1, 2, 3. ये तीनों क्या हैं? Forward pointing कर रहे हैं at the front and one at the back. So these toes have sharp claws which help them to scratch the ground. So I hope you all understood the clause, which I try my best to show my PPT in this way that you can understood this topic. So I am coming to the book so that you can easily read and understand the topic. So I am closing my PPT by saying this quote, open your mind and open a book. कि आपकी रीडिंग क्यों ज़रूरी है? जब आप रीडिंग करते हो बेटे तो देन यू कैन लर्न मोर. जितना आप पढ़ोगे बुक्स को उतनी जल्दी आपको याद होगा, उतनी जल्दी आपको दैट्स ओपन योर माइंड, आपके दिमाग में उतनी जल्दी बातें जाएंगी, वो कैप बढ़ती है, आपकी रीडिंग स्किल बढ़ती है. तो प्लीज़ रीड दिस टॉपिक केयरफुली. नाउ